एक ज़माने में पहाड़ियों और सरसब्ज़ शादाब खेतों के दरमियान एक पुराने गांव में फातिमा नामी एक अक्लमंद बूढ़ी औरत रहती थी। फातिमा बहुत रहम पसंद और प्यार करने वाला था। वो अपने गांव वालों के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आता था। फातिमा की खाना बनाने की महारत के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। फातिमा अपनी गांव वालों के लिए खाना बनाती थी। दिन में वो रोटी बनाती और रात को चावल। हर रोज़ गांव वाले फातिमा के घर के सामने इकट्ठे होकर खाना खाते थे। एक दिन कुछ अजीब हुआ जिसने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। वह जब रोटी बनाने के लिए फातिमा किचन में गई और आटा गूंदने के लिए निकाला तो आटे में से सोने की चमकती हुई बीज निकला। फातिमा वहीं हैरान ही रह गई। हाँ, ये क्या है भला? सोने की गंदम? फातिमा ने गंदम को बर्तन में डाला और खिड़की के पास रख लिया। लेकिन फातिमा ने यह नहीं सोचा था कि यह गंदम जादुई पौधा बनेगा। फातिमा रोज़ जाकर बर्तन में लगे बीज को देखती थी और उसे पानी देती थी। फातिमा इस बीज को बहुत प्यार से पालती थी, अपने बच्चों की तरह। जैसे जैसे दिन गुजरते गए पौधा भी बड़ा होता गया। जब पौधा बड़ा हुआ तो फातिमा ने उसे देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गईं। इसने देखा कि पौधे पे सोने की रोटियां लगी हुई थी। अरे ये क्या? इस पे तो सोने की रोटियां लगी हुई हैं। फातिमा बहुत परेशान हुआ और वो सोचने लगा कि गांव वालों को कैसे बताऊं। अगर गांव वाले ये सब देखने के बाद लालच में आ गए तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। फातिमा ये सब सोच ही रही थी कि उसके जहन में अपने दोस्त सुरैया का ख्याल आया और सुरैया को अपने घर बुलाया। सुरैया अपने सारे काम छोड़कर जल्दी जल्दी फातिमा के घर आ गई। सुरैया, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ फातिमा? क्यों परेशान हो? मुझे भी बताओ। कुछ दिन पहले जब मैं आटा गूंदने के लिए, आटा निकालने के लिए बावर्ची खाने में गई तो आटे में से एक चमकती हुई गंदों का दाना निकला। मैंने उस दाने को लेकर एक बर्तन में लगाया और रोज उसे पानी देती थी। जब पौधा बड़ा हुआ तो उस पर गोल गोल सोने की रोटियां लगी हुई थी। वो पौधा जादुई निकला। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ये खुशी की बात है। इससे हमारे गांव के हालात ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान क्यों हो? मैं इसलिए परेशान हूँ कि गांव वाले इस जादुई पौधे की वजह से आपस में ही न लड़ जाएं। फातिमा और सुरैया बात ही कर रहे थे तो फातिमा के घर के सामने एक आदमी गुजर रहा था। उस आदमी की नज़र अचानक उस जादुई पौधे पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, ये तो फातिमा का घर है, लेकिन ये क्या चीज है? यह तो मुझे कोई रोटियों वाला पौधा लग रहा है। इतनी बड़ी बात फातिमा ने हमसे छुपाया है। मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। वो आदमी भागा भागा गांव वालों के पास चला गया। मैं अभी अभी फातिमा के घर के सामने से गुजर ही रहा था कि मेरी नजर खिड़की पर पौधे पर पड़ा जिस पर रोटियां लगी हुई थी। यह तुम क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैंने अपने इन दोनों आंखों से देखा था। मुझे लगता है कि फातिमा
हम सब पर जादू कर रही है। लगता है ये पूरी तरह से पागल हो गया है। अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो ठीक है, फातिमा को बुलाओ और पूछो। उन्होंने फातिमा को बुलाया। फातिमा, ये क्या कह रहा है? ये जो भी कह रहा है सही कह रहा है कि आपके पास जादुई पौधा है? हाँ, ये सही कह रहा है। मेरे पास जादुई पौधा है जो कि सोने की रोटियां देता है। देखा, मैंने सही कहा था ना, ये औरत हम पर जादू टोने कर रही है। तुम चुप रहो। बताओ फातिमा, तुमने हमसे छुपाया क्यों था? मैंने किसी से नहीं छुपाया। मैं आप सबके पास आने वाली थी। ये कल की बड़ी बात है। फातिमा ने सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था, और उसी दिन से उस गांव का रुख ही बदल गया। उस गांव में दूर दूर से लोग तिजारत के लिए आते थे। इस गांव में सामान खरीद कर अपने गांव में बेचते थे और मुनाफा पाते थे। गांव में बहुत रौनक थी। गांव में बाजारें लग गई। सब लोग बहुत खुश थे। ये सब कुछ फातिमा की नेकी की वजह से हुआ।